प्रेम ने धीरे से अंजलि की शर्ट की जिप को छुआ तो अंजलि घबरा गई थी। प्रेम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो, अगर कोई यहाँ आ गया तो, अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ हैं तो क्या होगा? तुम्हें तो पता है ना, मेरे पापा जी कितने सख्त उसूलों वाले हैं। अंजलि की आंखों में डर साफ झलक रहा था, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। लेकिन प्रेम के अंदर जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अंजलि कम ऑन, कब तक तुम इन बातों से खुद को रोकती रहोगी? देखो, हम शादी कर चुके हैं। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, तुम्हारी गर्दन में ये मंगलसूत्र मेरे साथ के वादे की पहचान है। फिर किस बात का डर है? हम पति पत्नी हैं अंजलि, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, प्रेम, शादी तो हमने कर ली है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरे माँ बाप कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पापा जी तो तुम्हारा नाम सुनकर ही आग बबूला हो जाते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुमसे शादी की है तो न जाने गुस्से में क्या कर बैठेंगे। मैं बहुत डरती हूँ प्रेम। प्रेम ने उसकी बात बीच में काट दी थी और आंखों में तीखी नजर डालते हुए बोला, अंजलि, आखिर कब तक तुम यही बातें दोहराती रहोगी? तुम समझ क्यों नहीं रही? हम दोनों अवेक हो चुके हैं। 7 फेरे लेकर हमने मंदिर में शादी की है, उस पवित्र अग्नि को गवाह बनाया है। ये बंधन सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का है। तुम्हारे पापा जी कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वो हमारे प्यार और इस पवित्र रिश्ते को मिटा नहीं सकते। वो चाहे पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ खड़ा कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रेम ने अंजलि के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। अंजलि कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन प्रेम अब उसकी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं था। उसके अंदर एक जुनून था। वो जानता था कि अगर इस वक्त उसने अंजलि के डर को बढ़ने दिया तो वो इसी तरह की बातें करती रहेगी और उनका ये पल हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। प्रेम के मन में यही ख्याल था कि उसने अंजलि को पाने के लिए हर हद पार की है। अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया है, अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ अंजलि को पाने के लिए वो इस नए शहर, इस नई जगह पर चला आया है। अब जब वो उसकी है, उसकी पत्नी है, तो आज की ये रात वो किसी हाल में बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वो उसकी सांसों में उलझता रहा, उसकी धड़कनों में खुद को महसूस करता रहा और फिर धीरे धीरे अंजलि को अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लिटा दिया था, मानो वो अपने प्यार को पूरी तरह अपने वजूद में समा लेना चाहता हो। क्या कर रहे हो प्रेम तुम? अंजलि ने घबरा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो प्रेम की आंखों में गुस्से और जुनून की लहर दौड़ गई थी। उसने जरा कड़क अंदाज में कहा था, वही कर रहा हूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। कम ऑन अंजलि, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम इस तरह बिहेव कर रही हो जैसे कोई मासूम बच्ची हो। तुम्हें नहीं मालूम शादी के बाद क्या होता है? अंजलि, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या इसीलिए कि हर पल तुम अपने माँ बाप के डर से कांपती रहो, या इसलिए कि तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ जी सको? प्रेम धीरे धीरे पीछे हटते हुए अंजलि की आंखों में झांक रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और गुस्से से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसने दबी आवाज में लेकिन बेहद भारी लहजे में कहा, तुम बार बार वही रट लगाए बैठी हो कि तुम्हारे पापा जी मानेंगे या नहीं। अंजलि, अब तुम सिर्फ उनकी बेटी नहीं हो, मेरी पत्नी हो। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र तुम्हें हर किसी से ऊपर मेरे साथ बांध चुका है। तुम्हारे पापा जी कितने भी रसूल वाले क्यों न हो, लेकिन वो हमारे इस पवित्र रिश्ते को मिटा नहीं सकते। सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ और तुम्हारे वजूद का हर एहसास सिर्फ मेरा है और हमेशा के लिए मेरा रहेगा। अंजलि की आंखें भर आई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रेम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा जी का खौफ मेरे दिल से निकलता ही नहीं। मुझे लगता है अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। प्रेम अचानक और पास आ गया, उसका हाथ अंजलि के चेहरे पर था। उसकी आंखें अंजलि की आंखों में धंस गईं। तो सुन लो अंजलि, उसने बेहद ठोस आवाज में कहा था, अगर तुम्हारे पापा जी हमारी मोहब्बत के खिलाफ खड़े भी हो गए तो भी मैं उन्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना घर छोड़ा है, अपना सब कुछ छोड़ा। अब तुम्हें खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रखना अंजलि, अगर पूरी दुनिया हमारे बीच आ खड़ी हुई तो भी मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। ये कहते ही प्रेम ने अंजलि को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था, मानो वो उसके हर डर को अपने सीने में दबाकर खत्म कर देना चाहता हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रेम, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा।
लेकिन फिर अचानक खामोश हो गई। प्रेम ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा था, अगर सच में मोहब्बत करती हो तो फिर लेकिन वेकिन का नाम मत लो। मोहब्बत में शर्तें नहीं लगाई जाती अंजलि, या तो पूरी तरह निभाई जाती हैं या फिर तोड़ी जाती हैं। इतना कहकर प्रेम ने अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया था और उसके वजूद को अपने सीने से लगा लिया। उसका आवाज और भी गहरा हो गया था, बस आज की रात मेरी हो जाओ। देखो यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। ये रात का सन्नाटा, ये माहौल, अब मुझसे खुद को तुमसे दूर रखना मुमकिन हो रहा है। अंजलि अब दोबारा कोई बहाना मत करना, वरना मैं शायद खुद पर काबू खो बैठूंगा। अंजलि की सांसें तेज हो गई थी, उसके होठ कांप रहे थे, मगर प्रेम का जज्बा उस पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे समझाने की जगह उसके लहजे में एक ऐसा जुनून उतर आया था जो अंजलि को उसकी बाहों के आगे बेबस कर गया था। प्रेम, प्लीज। अंजलि की कांपती आवाज, लेकिन अगले ही पल उसका विरोध टूट गया था और वो खुद प्रेम की मोहब्बत में बहने लगी थी। वो सारी परेशानियां, सारे डर एक झटके में पीछे छूट गए थे। प्रेम की बाहों में उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में हो, जहाँ सिर्फ वो और उसका पति मौजूद है। वो मोहब्बत जिसे पाने के लिए अंजलि ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था, अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की थी। आज उसी मोहब्बत के समंदर में उसका पूरा वजूद गर्म हो चुका था। रात धीरे धीरे बीत गई और दोनों एक दूसरे के स्पर्श में ऐसे खोए रहे, ऐसा लग रहा था मानो मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली हो। लेकिन कौन जानता था कि इस मोहब्बत का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। सारी रात मोहब्बत और जुनून में डूबे रहने के बाद अगली सुबह प्रेम ने अंजलि से कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। तुम कहीं मत जाना। ये घर एक छोटे से कमरे का था, जिसे प्रेम ने अपने एक दोस्त की मदद से किराए पर लिया था। अंजलि ने डरते हुए कहा, नहीं प्रेम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लगता है। प्रेम ने सख्ती से उसकी बात काटी। अंजलि, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा के कितने बड़े बड़े ताल्लुकात हैं। अब तक तो वो पुलिस और अपने आदमियों को भेज चुके होंगे। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। इसलिए तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। प्रेम ने आखिरी बार उसे समझाया और फिर जरूरी सामान लेने के लिए निकल गया था। अंजलि खामोश होकर वहीं खड़ी रह गई थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं। उसे लग रहा था मानो सचमुच कोई उसे देख रहा हो, कोई उसका पीछा कर रहा हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, सुबह से दोपहर हुई, फिर शाम हुई, लेकिन प्रेम न लौटा। न उसका फोन लग रहा था, न कोई खबर। अंजलि का डर अब बेचैनी में बदल गया था। रात का अंधेरा फैल गया और घर के हर कोने में सन्नाटा और उसकी रगों में कांपने लगा था। वो एक एक आहट पर चौंक जाती। हर साया उसे अपने बाप के आदमियों का लगता। उसका पूरा वजूद खौफ से भर गया था। प्रेम, तुम कहाँ रह गए? अंजलि बार बार रोते हुए बुदबुदा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, उसका गला सूख रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। किसी से मदद मांगने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रात यूं ही बेचैनी और डर इंतजार में कट रही थी और अंजलि की आंखों में नींद तो क्या, चैन का एक पल भी नहीं आया था। और फिर अगली सुबह का सूरज निकल आया था। अंजलि की आंखें सारी रात जाग जाग कर सूज चुकी थी, लेकिन दिल में बेचैनी इतनी थी वो और देर घर में नहीं बैठ सकती थी। न चाहते हुए भी उसने चादर ओढ़कर मुंह छुपाया और प्रेम की तलाश में गलियों में निकल पड़ी थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, मगर दिल में ये उम्मीद थी कि शायद किसी मोड़ पर, किसी बाजार में, किसी स्टेशन पर उसे प्रेम मिल जाएगा। लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद उसे प्रेम के बारे में कुछ पता नहीं चला था। दिन यूं ही ढलता गया, सूरज पश्चिम में उतरने लगा और अंजलि का दिल और भी भारी होता चला गया। दूसरे दिन का सूरज भी उसी मायूसी के साथ डूब गया था। उस वक्त अचानक उसे अपने पापा की वह बातें याद आने लगी थीं। ये लड़का 4 दिन अय्याशी करेगा और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा अंजलि। ये तुमसे नहीं, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे दौलत से प्यार करता है। उसे मालूम है कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा आदमी है, इसलिए ये तुम्हें अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा है। उसके पापा ने ये जुमला कई बार दोहराया था और अब जब प्रेम का कोई अता पता नहीं था, तो यही जहरीले शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अंजलि का दिल कांप गया था। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। उसने वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मगर अगले ही पल उसका यकीन डगमगाने लगा था। क्या वाकई प्रेम उसे छोड़कर चला गया था? दूसरा दिन भी अपने अख्तिताम को पहुंच चुका था और अंजलि वापस उसी कमरे के घर में आ बैठी थी। तीसरे दिन की सुबह भी वही बेचैनी, वही इंतजार, वही आहटें, मगर प्रेम का नामो निशान तक नहीं था। 3 दिन बीतने के बाद अंजलि के मानना पड़ा कि शायद प्रेम सचमुच उसे धोखा दे गया है। उसके पापा जी की बातें उसके दिल पर तीर की तरह चुभ रही थीं। वो निचली जात का था, कब तुम्हें मुंह केवल गिरा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अंजलि अब रोते रोते बेहाल हो चुकी थी। उसका पूरा वजूद मायूसी और गम से भर गया था। उसके पास जो पैसे थे वो इतने थे कि महीने 2 महीने तक अपना गुजारा चला सके। घर से निकलते वक्त वो अपने कुछ जेवर और नगद पैसे लाई थी, इसीलिए उसने वापस जाने का फैसला नहीं किया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए आईने में खुद को देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं, अब मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे प्रेम वापस आए या ना आए, मुझे जीना होगा, अपने दम पर जीना होगा। मगर उसके लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल था। जिस मोहल्ले में वो रह रही थी, वहाँ के कितने ही गैर मर्द उसकी तरफ बुरी नजरों से देखते थे। हर वक्त उसे महसूस होता कि उसका वजूद गैर महफूज है, जैसे कोई परछाई उसके पीछे लगी हो। लेकिन अंजलि का दिल अब भी प्रेम की वापसी का इंतजार कर रहा था। करीब 20-25 दिन यूं ही गुजर गए। अंजलि का वजूद अब और बोझिल महसूस होने लगा था। उसके कदम भारी हो गए थे, सांसें टूटने लगी थीं। एक रोज अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट उसके हाथ में थमाई और कहा, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं, तो अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, हाथ कांपने लगे। उसने हड़बड़ाकर डॉक्टर से पूछा, क्या मैं? डॉक्टर ने हामी में सिर हिलाया। अंजलि का पूरा वजूद हिल गया था। उसके दिमाग में वही ख्याल गूंज रहा था, वो पेट से हो चुकी थी। वो प्रेम के बच्चे की मां बनने वाली थी, जबकि प्रेम का कोई अता पता नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। उसने खुद से कहा, अब मैं किसको क्या बताऊंगी, किसे समझाऊंगी कि ये बच्चा किसका है? मेरे पास तो इस शादी का कोई सबूत भी नहीं है, न कोई गवाह, न कोई तस्वीर। बस उस रात मंदिर में 7 फेरे लिए थे। अंजलि दीवार से टिक कर बैठ गई। उसके हाथ अपने पेट पर थे और आंसू बहे जा रहे थे। प्रेम, तुम कहाँ हो? देखो, मैं अकेली नहीं हूँ। अब तुम्हारा बच्चा मेरे अंदर सांस ले रहा है। तुम मुझे ऐसे बीच राह में कैसे छोड़ सकते हो? अगर वापस अपने घर जाती तो माँ बाप को शायद यकीन भी ना होता कि वो सचमुच शादी करके लौटी है। और अब ये बच्चा, ये तो जैसे उसके लिए एक नई आजमाइश बन गया था। अंजलि का दिल अंदर से टूट चुका था। वो इस खुशखबरी पर भी रो रही थी, जो औरों के लिए खुशी का पैगाम होती, मगर उसके लिए बोझ बन गई थी। उसका पूरा वजूद दर्द और सवालों से भरा हुआ था। प्रेम, तुम कहाँ हो? क्यों मुझे इस हाल में अकेला छोड़ गए? क्या तुम्हें ये भी एहसास नहीं कि तुम्हारा बच्चा मेरी रगों में सांस ले रहा है? तुमसे क्या वादा, क्या सिर्फ दिखावा था? वो हर रात दुआओं में हाथ उठाती, अपने आंसुओं से तकिया भिगोती और आसमान की ओर देखती। हे भगवान, मुझे मेरे प्रेम को लौटा दे। मैं अकेले इस सफर को नहीं काट सकती। लेकिन 15 दिन और गुजर गए। हर दरवाजे की आहट पर, हर कदमों की आवाज पर, हर फोन की घंटी पर अंजलि का दिल उछलता, लेकिन प्रेम लौट कर नहीं आया था। अब उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। जिस शहर में वो रह रही थी, वहाँ हर दिन उसके लिए बोझिल होता जा रहा था। पेट में पलता प्रेम का बच्चा उसकी उम्मीद था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आखिरकार बेबसी और भूख ने उसे तोड़ दिया था। उसने खुद से कहा, नहीं, अब और नहीं। चाहे जो भी हो, मुझे अपने माँ बाप के पास लौटना ही होगा। चाहे वे मुझे ठुकरा दें, चाहे मुझे जलील करें, लेकिन शायद एक माँ होने के नाते मेरी हालत को समझ लें। मजबूरी के आलम में उसने वापसी का टिकट लिया। रास्ते भर उसकी आंखें छलकती रही थीं। हर स्टेशन, हर सिग्नल पर उसे लगता जैसे प्रेम अचानक उसके पास आकर कह देगा, रुको अंजलि, मैं आ गया हूँ। मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार वो अपने शहर पहुंच गई थी। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। कांपते कदमों से वो अपने पापा के दरवाजे तक पहुंची थी। ये वही दरवाजा था जिस पर उसने कसम खाई थी कि दोबारा कभी नहीं आएगी। वही दहलीज जहां से वो प्रेम का हाथ थाम कर अपने सपनों की दुनिया बनाने निकली थी। मगर आज मजबूरी और टूटी उम्मीदों ने उसे उसी दहलीज पर लाकर गिरा दिया था।
दरवाज़ा खटखटाते ही आंसू उसकी आंखों से धारा की तरह बह निकले थे। दरवाज़ा खुला तो अंजलि को देखते ही उसके पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था, जबकि माँ ने मोहब्बत से उसे सीने से लगा लिया था। बड़ी मुश्किल से उसे अपने घर में जगह मिली थी, और जब उसके माँ बाप को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो उसके बाप ने साफ कह दिया था कि वो उसका अबॉर्शन करा देंगे। वो ऐसे बच्चे के नाना नहीं बनना चाहते थे जिसका बाप नीची जाति से ताल्लुक रखता हो। अंजलि के बाप ने साफ साफ कह दिया कि वो जल्द से उसे दोबारा किसी के साथ रुखसत कर देंगे। अंजलि सारा सारा वक्त रोती हुई कमरे में बंद रहती थी, और फिर यहाँ तक कि उसका बच्चा खुद ब खुद गिर गया। जहनी परेशानियों ने उसके बच्चे की जान ले ली थी। उसके बाप ने खुद उसकी शादी अपने अमीर कारोबारी दोस्त के बेटे से तय कर दी थी। उसकी शादी का दिन सर पर आ गया था, और ये बात सिर्फ उसे और उसके माँ बाप को बताई गई थी कि वो प्रेम से शादीशुदा है। वो दोबारा दुल्हन बनकर खड़ी थी। दिल अजीब अंदाज से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसका दिल इस शादी के लिए राजी नहीं था। वो अब भी प्रेम की वापसी के इंतजार में थी। हालांकि वो ये बात मान चुकी थी कि प्रेम ने उसे धोखा दिया है। शादी का वक्त आ गया था, बारात आ चुकी थी। वो बड़े बोझिल दिल के साथ मंडप तक पहुंची थी। दिल बार बार उसे रोक रहा था कि प्रेम की बीवी होते हुए भी वो कैसे किसी और से शादी कर सकती है। मगर फिर वही उसे प्रेम की बेवफाई का ख्याल आ जाता, जो उसे एक दूसरे शहर में छोड़कर खुद न जाने कहाँ चला गया था। इन्हीं सब सोचों के बीच फेरे लेने का वक्त आया तो जैसे ही वो खड़ी हुई, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने ही मेरा नाम अंजलि है। मैं एक बहुत मशहूर हाई स्कूल में पढ़ती थी। मेरा माता पिता बेहद अमीर थे। इकलौती बेटी होने की वजह से मुझे हमेशा ये घमंड रहता था कि मैं जिस चीज पर हाथ रखूं वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान को वही छोड़ देती है जहां उसे सबसे ज्यादा यकीन होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जिस लड़के से मैंने मोहब्बत की थी, उसको मैं चाहकर भी हासिल नहीं कर सकती थी। और जब ये राज मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं प्रेम से मोहब्बत करती हूँ, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने मेरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि जैसे मेरी नसें टूट जाएंगी, और गुस्से से मुझे मेरे ही कमरे में धकेल दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और ताला जड़ दिया गया था। मैं सदमे में थी, क्योंकि मैं वही गलती की थी जो अपने घर की नज़रों में गुनाह समझी जाती थी। हम ऊंची जात के थे, और मैंने अपनी जान जिस पर लुटाई थी वो निचली जात से ताल्लुक रखता था। उस वक्त मुझे अपने माँ बाप की चीखती आवाज़ें अब तक याद हैं। अंजलि, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने हमारी नाक कटा दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक नीच जात के लड़के से दिल लगाया है तुमने। अगर आज ये बात बाहर फैल गई तो सोच लेना हम लोगों का क्या होगा। मैं तुम्हें मरते दम तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। उसकी हर चीख मेरे कानों को चीर रही थी। मैं उस वक्त कांपती हुई चीख कर सिर्फ इतना कह सकी थी, पापा, मोहब्बत कोई जात पात थोड़ी देखकर होती है। मैंने जानबूझकर मोहब्बत नहीं की, मेरे दिल ने किया है। आप क्यों नहीं समझते कि प्रेम मेरे वजूद का हिस्सा है? उससे जुदा होकर मैं सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन पापा ने मेरी बात काट दी और ताना मारते हुए बोले थे, चुप रहो अंजलि, मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सब बकवास है। असलियत ये है कि वो लड़का तुम्हारी दौलत और तुम्हारे वजूद के नशे में है। जिस दिन उसका मतलब निकल जाएगा, वो तुम्हें कूड़े की तरह छोड़ देगा, और तुम यहाँ बैठी हमारी इज्जत मिटाती रहोगी। उनकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। वही पापा जी जो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, जिनकी पलकों पर मैं बसी थी, आज वही मुझे अपनी हाथों से कैद कर रहे थे। मैंने सिसकते हुए कहा, पापा, आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपकी अंजलि हूँ, वही अंजलि जिसे आप हमेशा सर आंखों पर बिठाते रहे हैं। क्या एक मोहब्बत ने आपके दिल से मेरी जगह निकाल दी है? लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया था। बस कमरे की दीवारें और बंद दरवाजे थे, जो मेरी सिसकियों की गवाही बनते जा रहे थे। मेरी एक छोटी सी तकलीफ पर भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन आज जात पात की वजह से वही लोग मुझ पर हाथ उठा चुके थे। मैं अपने कमरे में बंद अकेली बस आंसू बहा रही थी। न मेरे पापा को मुझ पर कोई तरस आया, न मेरी माँ को कोई रहम। उनके लिए मैं सिर्फ एक पापनी लड़की थी जिसने निचली जात के लड़के को अपने वजूद का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी। सारा वक्त मैं बस रोती रही। अपने दिल के दर्द को किसी से बांटने का कोई जरिया नहीं था। प्रेम से रिश्ता जोड़ने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था।
न मेरे पास मोबाइल फ़ोन छोड़ा गया था, ना ही कोई और दूसरा रास्ता। दोपहर से रात और रात से अगला दिन ऐसे ही गुजर गया था। अगली सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और पापा जी मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और हकारत दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कठोर आवाज़ में कहा, अंजलि, प्रेम की मोहब्बत का भूत अब उतर चुका है या अब भी तुम्हारे दिल में वही जगह रखता है? सच बोलो, कहीं ये दिल की वो गलत दिशा तो नहीं है? मैं देख रही थी उनकी आंखों में वो कठोरता है कि शायद सारा प्यार अब खत्म हो चुका है। अगर मैं कह देती कि मेरे दिल में प्रेम की मोहब्बत कहीं नहीं निकली, वो मुझे हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद कर देते। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया था। अपने हाथ जोड़कर कहा, पापा मुझ पर रहम कीजिए, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन इस कमरे में कैद नहीं रह सकती, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। पापा जी की आंखों में आग झलक रही थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, कमरे से निकाल दूंगा, लेकिन अब स्कूल नहीं भेजूंगा। तुम्हारी 12वीं का इम्तिहान था, सोचा था उसके बाद दूसरे शहर भेजूंगा ताकि तुम पढ़ लिख सको, लेकिन अब ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बड़े ताऊ से भी बात कर ली है। कक्षा खत्म होते ही तुम्हारी शादी उनके बेटे से करा दी जाएगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में भूकंप आ गया हो। प्रेम के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उस वक्त मेरी खामोशी ही मेरे बेहतर भविष्य की जमानत थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मगर जैसे ही पापा जी ने मुझे इम्तिहान देने के लिए स्कूल जाने की इजाज़त दी, मैं फौरन प्रेम के पास पहुंच चुकी थी और सब कुछ बता दिया था। प्रेम पहले ही मेरे लिए बहुत परेशान था। कई बार वो मेरे घर आया था। उसने बताया कि मेरे पापा ने उसे भी मारपीट करके भगा दिया था। उसके माथे पर पड़े निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेरे पापा अपनी ऊंची जात और घमंड में किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे। वो केवल पैसे वाले ही नहीं थे, बल्कि उनके रिश्तेदार और ताल्लुकात भी बहुत व्यापक थे। इसी वजह से मुझे प्रेम की जिंदगी की फिक्र होने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पापा जी इससे कोई नुकसान न पहुंचा दें। यही वजह थी कि मैंने हमारे इस रिश्ते को पूरी दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था। मैं छुप छुप कर ही प्रेम से मिलने लगी थी। स्कूल में भी पापा जी ने मेरी सहेलियों को मेरे पीछे लगा रखा था, जो हर वक्त मेरी हर हरकत पर नज़र रखती थी। प्रेम से मिलने के लिए मुझे अपनी सहेलियों को भी धोखा देना पड़ता था। लेकिन ये चोरी छिपे की मोहब्बत ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। मेरे पापा जी ने न जाने कितने मुखबरों को लगाया हुआ था कि उन्हें ये खबर मिल गई थी कि मैं अब भी प्रेम के साथ ताल्लुकात में हूँ। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कठोर आवाज में आखिरी बार चेतावनी दी थी, अंजलि, अगर तुम्हें प्रेम के साथ देखा गया तो सिर्फ मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगा, बल्कि उसे भी जला दूंगा, समझ गई? उनकी आंखों में आग और नफरत झलक रही थी। इसी डर की वजह से मैंने प्रेम से बातचीत पूरी तरह बंद कर दी थी। मैं चुपके चुपके भी उससे नहीं मिलती थी। मैंने बस उसे एक पेपर लिखकर भेजा, अगर तुम मुझसे कोई ताल्लुक रखोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन प्रेम ने हार नहीं मानी थी। एक दिन उसने मुझे एक चिट्ठी लिखकर किसी लड़के के जरिए भेजी थी, जिसमें लिखा था, अंजलि, मैं तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूँ, हम शादी करेंगे, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हम किसी के हाथ नहीं आएंगे, बस तुम मेरे साथ चलने के लिए हाँ कह दो। प्रेम की ये बात पढ़कर मेरी जान निकल गई थी। मुझे अपने पापा के रसूलों का अंदाजा था, इसलिए मैंने इनकार किया, लेकिन वो बार बार इसी तरह के खत भेजता रहा था। और फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा किसी कारोबारी दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं। तो मुझसे रहा ना गया। मैंने ठान लिया था कि प्रेम के अलावा मैं किसी और की नहीं हो सकती। रात के अंधेरे में सारे गार्डों से छुपते छुपाते मैं घर की दीवार फांद कर फरार हो गई थी और प्रेम मुझे लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन प्रेम ने मुझे हर तरह से तसल्ली दी थी। उसने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, अंजलि, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे माता पिता गांव गए हुए हैं, इसलिए घर पर ताला है, मैं तुम्हें लेकर दूसरे शहर भी चला जाऊं तो मुझे अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं होगी। तुम्हारे पीछे मेरे घर वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे गांव की खबर किसी को भी नहीं है, आस पड़ोस वालों को भी नहीं मालूम कि हम किस गांव से ताल्लुक रखते हैं। मैं तुम्हारे लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। प्रेम की ये बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला था, लेकिन डर का असर पूरी तरह नहीं गया था। हमने जल्दी ही दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया था।
वहाँ पहुँचते ही प्रेम ने पहले एक मंदिर में मुझसे शादी की और फिर अपने दोस्तों से कहकर घर का इंतजाम भी करा लिया था। वो मुझे सीधा उस घर ले गया था। लेकिन वहाँ जाकर भी डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। बार-बार ये ख़्याल मेरे दिमाग में आता कि अगर मेरे पापा मुझे तलाश कर लिया तो प्रेम के साथ ना जाने क्या करेंगे। मेरे पापा बार-बार यही कहते थे, अंजलि, वो निचली जात का है, हमारे बराबरी का नहीं। ऐसे लोग सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। लेकिन मेरे वजूद में प्रेम के लिए मोहब्बत इतनी गहरी थी कि मैंने उन्हें अंधा एतबार कर दिया था। मैंने खुद को पूरी तरह प्रेम के हवाले कर दिया था और वो भी मुझे अपनी बेहिसाब मोहब्बत से लादने लगा था। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ एक रात की मोहब्बत साबित हुई थी। अगले ही दिन प्रेम कहीं गायब हो गया था। फिर आने वाले 2 महीने मेरी जिंदगी से सबसे मुश्किल समय के रहे थे। प्रेम के बिना मैं उस दूसरे शहर में तन्हा और डर से घिरी हुई थी। सारी रात मेरी निगाहें खुली रहती, डर से ये सोच सोच कर कि कहीं कोई गैर मर्द घर में घुसकर ना आ जाए। आसपास के लोग जानते थे कि मैं अकेली हूँ, इसलिए डर और बढ़ जाता था। और फिर जब मैं पेट से हुई तो मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में मैं अपने घर लौट आई थी। घर पहुंचते ही मेरे पापा ने मुझे तमाचे जड़ते हुए कहा था, अंजलि, तुम्हारी ये हरकत कितनी बेवकूफ़ी भरी थी। तुम्हारी मोहब्बत का मजाक पूरे गांव में उड़ाया जाएगा। उन्होंने मेरी मोहब्बत को बिल्कुल निकार कर दिया था और वापस मेरा रिश्ता उसी लड़के के साथ तय कर दिया जिसके साथ मेरी शादी की बातें चल रही थीं। मेरा बच्चा कुदरती तौर पर गिर गया था और मेरे वजूद में डर और उदासी का असर इतना गहरा था कि मैं इस दूसरी शादी के लिए मजबूर हो गई थी। बहुत मुश्किलों से मैं दुल्हन बनी और मंडप पर पहुंची थी। मेरे दिल की धड़कनें बार बार प्रेम को पुकार रही थीं। हर सांस में सिर्फ वही था। मैं अपनी ही सोचों में डूबी थी कि अचानक मेरे फेरे का वक्त और पंडित जी ने खड़े होने को कहा। जैसे ही मैं खड़ी हुई, सामने जो मंजर मैंने देखा, मेरे वजूद के नीचे जमीन खिसक गई थी। प्रेम मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे और वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था। पूरे 3 महीने बाद हम एक दूसरे को सामने से देख रहे थे और मैं किसी और के साथ शादी करने ही जा रही थी, जबकि मेरा दिल और मेरी शादी पहले ही प्रेम के साथ हो चुकी थी। प्रेम आगे आया और जोर से चीखते हुए कहा था, अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हुई है, तो फिर कैसे किसी और के साथ मंडप में खड़ी हो सकती हो? क्या तुम्हारा वजूद मेरी मोहब्बत को भूल गया है? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। मैंने पापा जी को देखा, उनका गुस्सा प्रेम की ओर बढ़ा और गार्ड से कहा, उसे उठाकर बाहर फेंक दो। लेकिन मैं मंडप से उतरकर सीधा प्रेम की ओर भागी और उसके वजूद से लिपट गई थी। मेरी आवाज़ काँप रही थी, पापा, प्रेम मेरा पति है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, कम से कम मुझे उससे ये पूछने तो दो कि वो इतने अरसे बाद कहाँ गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी उसकी मोहब्बत के बिना नहीं जी सकती। प्रेम मुझे देखते हुए कहा, अंजलि, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने गया था, कपड़े और ज़रूरत का सामान खरीदने, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बुरी तरह घायल हुआ था। अस्पताल में कोमा में चला गया और 2 महीने तक किसी से कुछ नहीं कह पाया। जब होश आया तो मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और के साथ शादी कर लो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिया हूँ। और उसकी बातें सुनकर रो पड़ी थी और कहा, मुझे लगा तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। यही वजह थी कि मैं वापस यहाँ आ गई थी। पापा जी ने गार्ड्स को बुलाया और गुस्से में कहा, इसे यहाँ से दूर फेंक दो, और मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहने लगे, जाओ फेरे लो। मेहमानों में उठी हलचल और शोर के बीच पापा का गुस्सा उफान पर था, मगर तब तक वो दूसरा शख्स जो मेरा पति बनने ही वाला था पूरी सच्चाई से वाकिफ हो गया था। उसने कहा, अगर अंजलि और प्रेम पहले ही पति पत्नी है तो मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? इसके बाद बारात वापस लौट गई। मेरे पापा जी ने प्रेम को बहुत पीटा। गार्ड्स ने उसे मार पीट कर बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन प्रेम ने मेरे वजूद को कसकर थामे रखा था और उसकी आंखों में सिर्फ मेरी सुरक्षा और मोहब्बत की आग जल रही थी। लेकिन मैं उसे बचाने की कोशिश करती रही, हर पल अपनी बाजुओं में डर और उम्मीद दोनों को समेटे। मेरी आंखों में आंसू और दिल में धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर सांस जैसे खतरनाक सफर का एहसास करा रही थी। यहाँ तक कि मेरी माँ बीच में आई और उसने मेरे बाप से इल्तिजा की थी कि इस लड़की की ज़िंदगी का फैसला मत लीजिए। अगर उसने मोहब्बत चुनी है तो उसे अपनाइए, उसे मजबूर मत कीजिए।
मेरी माँ की आवाज़ में दर्द और मजबूरी दोनों झलक रहे थे। पापा जी बिल्कुल भी राजी नहीं थे, उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई दे रही थीं। लेकिन माँ ने अपना वास्ता देकर उन्हें समझाया था, बेटा रिश्ता सिर्फ नाम और जाति से नहीं जुड़ते, दिल से बनते हैं। अंजलि की खुशियों को मत तोड़िए, वो प्रेम के साथ है और वही उसका हक है। माँ की दुआओं और मजबूरी ने पापा जी का दिल पिघला दिया था और उन्होंने आखिरकार राजी होकर मुझे प्रेम के साथ घर से जाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन इस इजाज़त के साथ ही उन्होंने मुझसे हर रिश्ता समाप्त कर लिया था। मैं प्रेम के साथ उसके घर पहुंची थी, जहां हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। मुझे प्रेम से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। अगर मुझे कुछ देर और हो जाती तो शायद मैं किसी और की पत्नी बन चुकी होती, शायद मैं किसी और के साथ वो रिश्ता बना लेती जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था। प्रेम ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अंजलि डरना मत, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हर दिन अपनी मोहब्बत के सहारे गुजार रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जात पात का फर्क कभी भी प्यार से बड़ा नहीं बनता। अगर दिल में मोहब्बत हो तो इंसान किसी भी जात के साथ रिश्ता जोड़ सकता है। रिश्ते हमेशा मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होने चाहिए, ना कि जात पात की बुनियाद पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।